हाँ जी, मेरे को बात आ रही है। मैं भी अपना प्रोजेक्ट खोल लूँ क्या? नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है मुझे, दिख। हाँ, ठीक है। मैं आपका प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो भी डाउट है, जो आपको जैसा डाउट है वैसे कई सारे लोगों को डाउट है, तो उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। अच्छा जी। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने जो देखा ऊपर आपका ऊपर। यूट्यूब चैनल भी है सर? हाँ, आपके प्रोजेक्ट किटिंग के ऊपर है, हाँ बराबर? जी। किटिंग किट हाँ जी, बिल्डिंग। किटिंग भी है। किटिंग, टू बिन और सीक्वेंसिंग तीनों इम्प्लीमेंट किए मतलब एक साथ में। किटिंग किया, ठीक है। तो अभी इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, पहले देखेंगे, ठीक है। हाँ जी। हम्म आपने खुद होके किया ये प्रोजेक्ट? हाँ जी, हाँ जी सर, पूरा मैंने किया मतलब। सो यू आर वर्किंग इन एससीएम डिपार्टमेंट? हाँ जी, मैं सप्लाई चेन में हूँ सर। सप्लाई कौन सी कंपनी में? वो वॉल्वो आइशर। वॉल्वो आयशर। ओके। ये मोहित बत्रा, ये सिग्नेचर आपने डाला है क्या? हाँ जी, वो मैंने अपलोड कर दिया था। इसमें एक ऑप्शन आता है ना सिग्नेचर अपलोड करने का, मुझे उस टाइम पे लगा शायद ऑनलाइन होगा, तो फिर मैंने अपलोड कर दिया। फिर अभी आजकल पता लगा कि ऑफलाइन हो गया, हम्म तो फिर वो हटा दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। टाइम्स यूज किया है आपने। ये जहां जहां पे देखो, मोहित, जी। मोहित। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, ये जहां जहां पे आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया है, हाँ जी। ठीक है। अगर आपको आगे लेना है तो वन टाइप आगे लो। एकदम आगे ले रहे हो तो मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। आपके क्वांटिफाइड रिजल्ट नहीं है, जैसे मैन पावर रिड्यूस, कॉस्ट रिड्यूस, एनवीए सर एक्टिविटी। मैन पावर एक्चुअली सर इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल बढ़ती ही है, पर हमने कोशिश की थी कि मिनिमम जो अभी के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज कर सके। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट में एक मैन पावर बढ़ी है। हाँ, क्योंकि लॉजिस्टिक में आपने 7 लोगों को यूज किया है और हाँ प्रोडक्शन में जी, से और कम किया है। 6 लोगों को, हाँ, 6 लोगों को प्रोडक्शन से कम कर दिया। हम्म। ठीक है, आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ था ना? हाँ जी। क्योंकि मैं आपका चैप्टर 3 देख रहा था, तो चैप्टर 3 आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन आपने बोला कि आपका अप्रूव हुआ है, सो फिर मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन रुको। हाँ, वो नवंबर में अपलोड हुआ था सर थोड़ा। हम्म, वो जो थोड़ी कमियां उधर शायद रह गई हैं, जो वो यहाँ पूरी हो जाएंगे तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा मेरा। प्रोजेक्ट ज्यादा शेयर मत करो किसी को, हाँ। हेलो। हाँ, नहीं, मैंने बस आपके अलावा अभी तक किसी को शेयर नहीं किया। हाँ जी, अभी आप ही को शेयर किया, आपके अलावा किसी को शेयर नहीं किया। ठीक है, ज्यादा कैसे, जब तक आपका अप्रूवल नहीं आता, फाइनल वाई वाई नहीं होता, तब तक अपने पास ही रखो, हाँ ठीक है। जी, ये जो हाँ पेज है जी, ना, पेज में आपने डाला पेज नंबर 13, ये एज पर ट्रिपल आई नॉर्म्स में गलत है। हाँ जी। बेड सेंटर, ठीक है, अच्छा जी। ये बराबर है। ओके, सेंटर में मैं इसको सेंटर में। ये बराबर है, ये अलाइन कर लो। देखो ये ऐसा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? मैं सबको सब, हाँ हाँ जी दिख रहा है। मैं सबको स्टार्टिंग से कर दूंगा, मतलब बीच में से कुछ करूंगा ही नहीं। मैंने एक प्रपोजल में देखा था शायद, वहाँ पे ऐसे चालू किया था, तो मैंने इसको हम्म। कर दिया। अब इसको ऐसे करो। ये जो गलती है ना अभी, ऐसा मत हाँ करो। जी। देखो अब ये आपका स्टार्ट होना चाहिए स्टार्ट से, ये यहाँ पे आ गया। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1.2 ईयर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने सर प्रपोजल में देखा था
प्रपोजल में भी स्टार्टिंग में मतलब ऐसे उन्होंने थोड़ा सा गैप दिया था और बाद में उसके बाद वो कम कर दिया था। नहीं, थोड़ा गैप है ना, डिफरेंट है। ये देखो, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है, ओके, और आपने ठीक टैप है दिया चलिए। इतना, इसको टैप की जरूरत नहीं है। इट शुड कम लाइक दिस, 1.3 importance of the problem, okay. एरियल ने आपने टाइम्स यूज किया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टाइम यूज किया, वो फॉर्मेट में गाइडलाइन में लिखा हुआ था टाइम यूज करना है। टाइम्स या एरियल, हाँ देखो, ऐसा चाहिए। गॉट इट? ठीक है सर, ठीक है हम्म, सर, ओके। ये सही है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दे रहा, ऊपर ऊपर ही देख रहा हूँ। हाँ जी हाँ। स्कोप, आपका स्कोप क्या असेंबली था, व्हीकल असेंबली? सर स्कोप क्या था सर, ये जो जितने भी अभी क्या लाइन साइड पे स्पेस नहीं बचा है, प्रोजेक्ट का स्कोप बस यही था कि स्पेस अवेलेबिलिटी हो जाए ताकि उसी लाइन पे हम लोग और भी ज्यादा मॉडल बना सके, क्योंकि यहाँ हम्म, के हम लोग कस्टमर सेंट्रिक है। कमर्शियल व्हीकल्स में क्या होता है कि कस्टमर ने जो भी डिमांड किया वो प्रोड्यूस करके देना पड़ता है, चाहे वो एलएमडी के व्हीकल में एचडी का कुछ ऐड करने को बोले या कुछ अलग ही यूनिक चीज मांग ले जो हमने कभी पहले बनाई ना हो, तो कस्टमर डिमांड पे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इतने ठीक है। मॉडल इतने वेरिएंट हो गए हैं कि वो वो बात लाइन सही पे है। बहुत स्पेस सुनो हो सुनो जाता सुनो, ये देखो, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हम्म? आपने एडिटिंग करना पेंडिंग है, वो एडिटिंग सब कर लो। ऑर्गेनाइजेशन, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मैं फिनिशिंग कर लेता हूँ। जो रिपीटेड एरर्स है मैं वो नहीं बता रहा आपको, हाँ? हम्म, हाँ जी। ये मैंने कुछ साइन ऑफ भी लगा दिए हैं जो प्रोसेस को लेके सीएफटी के साथ साइन ऑफ हुए थे। ठीक है। आपका थर्ड चैप्टर से मैं कन्विंस नहीं हूँ। हाँ थर्ड वही वो चैप्टर, थोड़ा आप बता दें। हाँ, आपने सिनॉप्सिस में भी लिखा नहीं है, और आप लकी हो कि आपका प्रोजेक्ट से पास हो गया। बेसिकली नहीं होना चाहिए था पास, या आपको मॉडिफिकेशन आनी चाहिए थी। ठीक है, ये बीच में ही वन पावर पावर ट्रेन प्लांट वन, हाँ उसका ये पार्ट एक है क्या? पावर प्लांट भी है हमारे। हाँ इसी का ही पार्ट है, मतलब अपनी कंपनी में ये एक्चुअली कंपनी के प्लांट अलग अलग हैं। एक मेरा प्लांट है, इसके पीछे एक बीपीटी का प्लांट है जहाँ वॉल्वो के इंजन बनते हैं। हम्म, उसके पास एक बूंगे प्लांट है, हमारा अपनी कंपनी ने एक गियर का प्लांट भी खोला हुआ है जहाँ से हम लोग खुद ही गियर खरीदते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम अभी मुझे भोपाल। बताओ। With high product variety in existing manufacturing system, assembly lines have become more complex in terms of component and the storage area requirement. This result is handling in the more inventory. बराबर, WIP ज्यादा है, to benefit of this screening to giving just reduction. इन शॉर्ट स्पेस कंस्ट्रेंट था, लीड टाइम रिडक्शन का टारगेट था, इसकी इन्वेंटरी रिडक्शन करना था, इसके लिए आपने इस प्रोजेक्ट को देखा। बराबर हाँ ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब लाइन पे सिस्टमेटिक पार्ट सप्लाई हो, मतलब अभी बड़ी ज्यादा नहीं, खिचखिच हो रही वो थी इसके समझ लिए। गया मैं। अपन पेन एरिया की बात कर रहा हूँ, तो वो पेन हाँ जी हाँ एरिया जी, था पेन आपका, एरिया। बराबर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अभी आपने क्या किया, करंट लाइन साइड स्पेस एनालिसिस? ये स्पेस का एनालाइज किया था, हर स्टेशन पे जा जाके फिजिकली एनालाइज किया था कि उस स्टेशन की सिचुएशन कैसी है। जो ज्यादा सिचुएशन खराब थी उसको रेड मार्क दिया, जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के बाद ठीक हो सकता था उसको वाई कैटेगरी में किया, और उसको जो प्रोजेक्ट के बाद ही होगा उसको ग्रीन किया मैंने। अभी डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, आपकी इन्वेंट्री ज्यादा थी। इन्वेंट्री ज्यादा क्या सर, क्या कह सकते हैं कि उसको ना ट्रैकिंग सही नहीं थी, ज्यादा भी थी और ट्रैकिंग भी नहीं थी। नहीं देखो, अभी आपने जो दिया है ना यहाँ पे, स्पेस नॉट अवेलेबल, ओके, हाँ जी आर मतलब हाँ स्पेस जी नॉट अवेलेबल, सो हाँ यू जी यू हैड ए लेस स्पेस, बराबर है। तो हाँ आपके जी प्लानिंग के हिसाब से जो पार्ट ऐड करने थे, 559 पार्ट्स ऐड करने थे, तो उसके हाँ लिए जी जो आपने रैक डिजाइन किए थे या सीएमए ने जो डिजाइन किए थे, उसको स्पेस XYZ स्क्वायर फीट चाहिए, वो उतना था, ऐसा ही बोलना है ना?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मैंने ग्राफ भी है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो उसमें ना वो नंबर ऑफ पार्ट्स आ रहे हैं स्टेशन वाइज। ये शायद इसमें थोड़ा अलग दिख रहा है। एक नीचे ग्राफ है सर, सॉरी, ये ग्राफ शायद थोड़ा सा चेंज है। देखो चैप्टर इसका 3 में क्या आना चाहिए, सुनो। हाँ आपके जी, जितने स्टेशन है, नंबर ऑफ स्टेशन, उस हाँ स्टेशन जी, पे स्पेस कितना नहीं है या कितना चाहिए, किधर गैप गिर रहा है, कितने स्पेस का, वो आना चाहिए। ओके, और ठीक है, वो स्पेस नहीं है, इसके लिए आप जो कर रहे हो, एक्स्ट्रा मटेरियल रख हाँ रहे हो, जी, उसकी वजह से इन्वेंटरी कितनी बढ़ रही है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड थिंग, ओके, जो आपने एक्सेस मटेरियल डंप किया है, अगर अगर स्पेस नहीं हम्म, तो आप मटेरियल डंप करोगे, बराबर ना। हम्म, हाँ जी, एक्स्ट्रा मतलब 2 बिन के अंदर 2 पार्ट है एक साथ, तो इसकी हाँ जी, वजह हाँ जी, से, मिक्सिंग सप्लाई हो रहा था। हाँ, इसके वजह से नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज बढ़ रही थी, तो वो कितनी थी, हाँ जी, नंबर ऑफ स्टेप्स रहेगा, टाइम रहेगा, जो भी है वो आपको डालना चाहिए था चैप्टर 3 में। ओके। ठीक है, ठीक है सर, नॉन इलेक्ट्रिक भी डाल देता हूँ मैं, मटेरियल डंप की फोटोज डाल देता हूँ कुछ। रिव्यू किटिंग सिस्टम, किटिंग एरिया, मैन पावर टिकटिंग एरिया कैलकुलेशंस। है। इसमें लीन आना चाहिए था, लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, यू गॉट इट मनोज? ओके, ओके सर, समझ। आपने जो डाला ओके है, सर। अभी देखो इसमें क्या कर रहे हो आप, बिफोर आफ्टर की भी फोटो डाल रहे हो, बराबर है। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी। ये आपकी कंपनी के या बाहर के हैं? नहीं, नहीं, मेरी खुद की कंपनी के, मैं हम लोगों ने हाँ, जो बनाई है, मतलब ये बराबर वही ना। तो एक्चुअल फिर फोटो है। ये, सुनो ना, ये चैप्टर 4 मतलब लिटरेचर, आपने स्टडी मटेरियल केस स्टडी जो पढ़े ना, उसके हाँ रिलेटेड जी, इंफॉर्मेशन लिखनी है। आपने जो काइजन किया है वो चैप्टर नंबर 7 में लिखना है। ओके। चैप्टर काइजन नंबर का। 4 में सिर्फ लिटरेचर लिखना है, लिटरेचर। और आपका प्रोजेक्ट ठीक है, मैक्सिमम 100 पेजेस तक जाना चाहिए, उतना ही मटेरियल आपके पास है। ठीक है। ओके, आपने बिफोर आफ्टर जो डाला है दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। ओके, इसको फॉर्मेटिंग और एडिटिंग करो। ठीक है। ये एर्गोनॉमिक दिखा रहे हो आप, इशू बैंड करके, चलो ठीक नहीं, है। ये स्कैनिंग वगैरह कर रहे, ट्राई किया था हमने, स्कैनिंग कैसे हो रही है ट्यूबिंग की। हम्म, ये हम लोगों ने अदर प्लांट्स में भी गए थे बेंचमार्किंग करने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, बेंचमार्किंग ऑफ अदर प्लान्स, और वो हाँ, प्लान का ये उनकी डिटेल्स दे दो, इमेजेस है। डिस्क्रिप्शन दे दो, कब गए थे, क्या गए थे, उसमें क्या इम्प्रूव किया था। हाँ, ये चीजें हैं। ये महिंद्रा की फोटोज हैं, कुछ जनरल मोटर प्लांट की हैं। ये जनरल मोटर की है, उसके ऊपर महिंद्रा हम्म, की थी। तो आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में बेंचमार्किंग करके डाल सकते हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ठीक है, बेंचमार्किंग के बारे ठीक में है, थोड़ा लिखो, और उसके बाद में एक्सपीरियंस ऑफ जनरल मोटर्स, नेक्स्ट लर्निंग फ्रॉम महिंद्रा। ठीक है। ठीक। ये आप जो बोल रहे थे ना सर, स्पेस वाइज स्टडी, ये की थी मैंने, स्पेस वाइज स्टडी। हर स्टेशन पर जा जाके कितने पार्ट आ सकते हैं। अभी अगर मैं मतलब जैसे अगर स्टेशन। आपके जगह होता ना, तो 559 जो 529 जो पार्ट्स है, वो सारे के हाँ जी। सारे 37 स्टेज पे नहीं आएंगे, बराबर ना। नहीं, वो बटे हुए हैं ना। कहीं पर 30 है, कहीं पे 38 है, कहीं पे हाँ, 12 है, बराबर कहीं पे बराबर, 11 है। हाँ, ठीक है। तो कौन से स्टेज है जहाँ पे नहीं बैठते? अगर मैं आपकी ग्राफ ये देखूं तो रेड कलर की जो स्टेज है, वो नहीं बैठते, वो वहां नहीं पे नहीं बैठते हैं, बैठते। रेड पे नहीं बैठते। जो येलो है वहां पे थोड़ा बहुत किसी तरह आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। एनालिसिस पार्ट आना चाहिए था। आपने देखो, फॉर एग्जांपल आप स्पेस सेविंग कर रहे हो, सो हाँ जी, या आप जो किटिंग कर रहे हो, तो किटिंग करते समय एनालिसिस क्या होगा, you are doing the study of the part volume of the material, the हाँ जी, consumption rate, line side capacity, whether with the same space can I increase the capacity with the help of, if I go for kitting, how many parts will be reduced.
उससे रिड्यूस करने के बाद हाउ मच स्पेस विल बी अवेलेबल, वो स्पेस वो सब सारे इसमें आनी चाहिए। अभी आपने जो डाला है किटिंग ट्रॉली 46 यूनिट ऑफ मेजरमेंट एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट डाला है, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, लेकिन एनालिसिस पार्ट, if you are going for a kitting, so what all kind of analysis you are done? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लाइन का पार्ट पकड़ा, उसका एरिया कितना लेता है वो देखा, करंट कैपेसिटी कैसी है, उसका स्टोरेज वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है, उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ या कैसे कम कर सकता हूँ ताकि मेरी स्पेस सेव हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मैं हाँ जी, तो मैं लाइन साइज का जो स्पेस है उसका डाल दूं कि कितना कितना एरिया बच रहा है, सेव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये तीनों चीजें किटिंग वगैरह करता हूँ तो। स्पेलिंग गड़बड़ है। ये हमने ट्रॉली डिजाइन की थी, ये जो किटिंग की ट्रॉली तो है ये जो आपने ट्रॉली डिजाइन, ये भी 7 चैप्टर है ना, हाँ जी बराबर है? तो 7 हाँ जी चैप्टर में बिफोर और आफ्टर आना चाहिए। तो व्हाट ओके वाज द बिफोर कंडीशन ऑफ गेटिंग ट्रॉली, सर। या सर बिफोर तो जहाँ था पे ही जो नहीं ना पार्ट किटिंग। रखते थे, अच्छा 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 ठीक है। बिफोर कंडीशन है ही नहीं ना, डायरेक्ट लाइन पे नहीं मटेरियल बिफोर, स्टोर था। हाँ जी हाँ जी। तो वो मटेरियल स्टोर कैसा रखते थे और बाद में आपने क्या किया वो दिखाओ। और सर जो किटिंग ट्रॉलीज में भी हमने बहुत ज्यादा मतलब फेजेस वाइज किया था। पहले हमने एक ट्रायल किया था स्क्रैप ठीक है। ट्रॉली से, फिर अभी आप वो देखो, आप मॉडिफिकेशन। जो 7 स्टेप में दिखा रहे हो चैप्टर में, स्कैनिंग बार इन हाँ टर्म्स जी ऑफ ट्रेसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ ये जी चैप्टर 4 में आना चाहिए किसी तो भी चैप्टर में, ट्रेसेबिलिटी या 2 बार कोड स्कैनर, ओके, व्हाई इट इज यूज्ड या ट्रेसेबिलिटी क्यों करते ठीक है। हैं, मैं वो सारी 7 चीजें से आनी इसको चाहिए। 4 पे करूँ। ठीक है मैं इसको, समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ जी मैं ये जो सही है 7 को 4 में कन्वर्ट कर दूंगा इस चीज को, नहीं नहीं, और 4 फोर्थ वाले में में से वो कन्वर्ट हटा मत दूंगा। करो, 4 चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा थेरी आने दो, फ्रॉम वेयर यू गॉट ठीक है दिस ट्रिगर पॉइंट, बारकोड यूज करना है, स्कैनर यूज करना है, कितने टाइप के बारकोड होते हैं, स्कैनर होते हैं, हाउ टू यूज इट, ओके। ये ओजीटी और ट्रेनिंग वगैरह जो मैंने दी थी वहाँ पे जाके लाइन पे लोगों को, और सीएफटी के फोटो में। तो उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया था आपने, ये वाला? हाँ जी उसकी ये मैंने नीचे फॉर्मेट पे साइंस वगैरह लेता था ऑपरेटर के, हम्म। कि आज क्या सीखा उन्होंने, उनके साइन। ये मैन पावर मैंने हैंड ओवर करी थी उनको जब प्रोडक्शन हुआ था, तो वो कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट। ये मैन पावर, ये बंदे रहेंगे इनके ये यहाँ पे क्या है? काम करने। सर ये डिजाइन था ट्रॉली का जो हमने फर्स्ट बनाया था। ये चैप्टर 6 में आना चाहिए। आपने एनालिसिस ठीक है किया ना, हाँ पार्ट जी वॉल्यूम, उसके बेसिस पे ट्रॉली की हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसमें कौन सा पार्ट बैठेगा, इसके लिए आपने प्रोटोटाइपिंग किया होगा। हाँ जी उसके हाँ बाद जी में मेटल की नहीं तो पुट्ठे की ट्रॉली बना के देखी होगी या प्लास्टिक की बना के हाँ देखी जी होगी, हाँ हाँ उसके ऊपर ट्रायल लिया रहेगा, ये सारी चीज दिखाना हाँ जी हाँ होगा। जी ठीक है। तो मैं ये इसको भी यहाँ से हटा के 6 चैप्टर में कर डाल नहीं दूँ। नहीं, हटाने की बात छोड़ो, आप समझ के लो, समझ के लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम लिखने में आसानी जाएगी, ठीक है ना? ठीक है मैं हाँ जैसा जी बोल रहा हूँ तो मेरा इंटेंट को समझो, ताकि आपको समझ में आ गया तो फिर अब गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम ठीक बहुत है इंपॉर्टेंट है यार, अब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर हाँ जी चैप्टर नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, हाँ? हाँ जी LRN मतलब क्या? सर ये लाइन रिजेक्शन होता है। ये क्या होता है, जैसे मिक्सिंग सप्लाई की वजह से भी लाइन रिजेक्शन हो जाता था, कभी हैंडलिंग अच्छी नहीं थी तो पार्ट प्रोसेस में कमी थी, तो उस वजह से तो ड्यू पार्ट टू रिजेक्ट होते थे। रॉन्ग या रफ हैंडलिंग की वजह से रजिस्ट्रेशन होता था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो ये कम किया हमने आपने। हाँ वो क्या हमने कम किया कि हमने जितने भी रिजेक्शन आते थे जिन पार्टों में, उनका कॉस्ट निकाला पर इंजन कितना आ रहा है। तो वो कुछ 49 रुपीज पर आ रहा था हैंडलिंग का, जो वही पार्ट नहीं है जो सिर्फ फिटिंग में और ट्यूबिंग में ऐड किए हैं, बाकी अदर ऐड नहीं करे इसके अंदर, सिर्फ उन्हीं का ग्राफ दिखाया है। पहले 49 था, वो 22 रुपीज पे आ गया, मतलब ₹1 कम हो गया। हम्म। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 1.5-2 लाख रुपए मतलब हर महीने कम हो जाएगा, सेविंग है कंपनी की।
ओके अभी अगर आप रिजेक्शन दिखा रहे हो ना, तो हाँ जी। चैप्टर 3 के अंदर मंथ ऑन मंथ रिजेक्शन कितना था इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ओके, ऑफ पर व्हीकल आना चाहिए था। समझ में ठीक है, आया? LRN चैप्टर 3, हाँ जी, हाँ, हिस्टोरिकल डाटा जो पूछते हैं ना हाँ वो। जी, हाँ। तो सर कितने मंथ हाँ, का दिखाना चाहिए यहाँ पे? मैंने तभी बिफोर एक मंथ और आफ्टर वन मंथ का नहीं निकाला। 3 मंथ्स का जैसे ये दिखा दो ना, बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ठीक और 3 मंथ्स रहेगा वो। अभी ठीक देखो ये ठीक ठीक है एलआरएन मैं रिडक्शन कॉस्ट बिफोर प्रोजेक्ट, दिस इज द एनालिसिस या पार्ट, बराबर ना? हाँ जी, So this can come in chapter 3 and chapter 6. You ठीक है। can show it in chapter 6. 6 में दिखाते हैं सर इसको, ठीक। एनालिसिस किया है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, चैप्टर तो 6। हाँ, तो जो हैंडलिंग में ये डैमेज होते हैं उनका ये हैंडलिंग कम किया। हाँ जी, हम्म, ये उन पार्ट्स का भी मैंने निकाल दिया कि पर कॉस्ट कॉस्ट कितना आ रहा था, तो अंदर ये साइन ऑफ था सर, जो जितने भी ऑपरेटर थे और जो वहाँ पे काम करते हैं लोग और प्रोडक्शन वाले सुपरवाइजर, सबके साइन ऑफ लिया था कुछ इस तरह। ये क्या है प्रोजेक्ट स्टेटस एंड टाइम प्लान? सर ये ओवरऑल पार्ट्स जो दिखाए ना मैंने कि हमने फिटिंग को कैसे किया है। स्टार्टिंग में एक एक दिन में तो हुआ नहीं, फेज पहले वाइज मंथ यू से हैव कुछ डन द स्टार्टेड। इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, हाँ जी, फेज वाइज जो मैंने इसको काम किया है। ये कुछ सीनियर्स थे हमारे जो बीपीस वगैरह थे, जो लाइन पे राउंड करने के लिए आते देखने के लिए, उन सब की इमेजेस भी लगाई है मैंने कुछ। ठीक है, तो जितना बोला उतना करो, ओके एडिटिंग सर। और फॉर्मेटिंग सही तरह करो, और जो सिनॉप्सिस का जो डाउट था आपको, हाँ जी, ठीक है, तो जो प्रपोजल देखो ये नाम गलत है, बिब्लियोग्राफी ब्रो, दिस इज नॉट करेक्ट मनोज, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये गलत है, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, ठीक है सर। आपको सिनॉप्सिस जो बनाना है ना उसमें क्या डालना है, हाँ बेसिकली जी, चैप्टर वाइज डाल सकते हो या सीधा प्रॉब्लम डाल सकते हो। या प्रॉब्लम थी, एनालिसिस क्या था, एक्शंस क्या क्या ली, बेनिफिट क्या मिला, और रिसर्च स्टडी मटेरियल कहाँ कहाँ यूज किया। 5 पेज में बना के फ्रंट पेज वाला सिनॉप्सिस का बना के स्टेपल करके इनके साथ भेज दो। ठीक है, ठीक है सर। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, सिनॉप्सिस में इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं? क्या क्या? सिनॉप्सिस में हम लोग इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं, जैसे जो कुछ बिफोर हाँ लगा लाइन की सकते हो, कंडीशन लेकिन पहले पेजेस की ज्यादा और नहीं होने लाइन। चाहिए। ओके, 5 to 7 पेजेस आर मोर देन इनफ। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि ये आप प्रोजेक्ट फाइनल रिपोर्ट के साथ भेज रहे हो इसके लिए। ठीक है, ओके सर। चलो, और कुछ डाउट है? नहीं सर, थैंक यू सर। थैंक यू, चलो बाय थैंक यू सर। बाय। बाय।